ऑटो स्केलिंग मास्टर क्लास के आज के जो पार्ट है उसमें मैं बीपीसी क्रिएट करूंगा और इसमें दिखाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरह से हम बीपीसी क्रिएट करेंगे। दोस्तों ये पूरा एक लंबा सीरीज़ होने वाला है, जिस सीरीज़ में पूरा ऑटो स्केलिंग को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो का अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा सीरीज़ पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने डिज़ाइन किया हूँ कि एक AWS का एक नेटवर्क है और उसमें हमारा एक रीजन के अंदर में एक VPC क्रिएट किया हूँ। उस VPC के अंदर में क्या है कि प्राइवेट सबनेट है और पब्लिक सबनेट है, राइट। और दो पब्लिक दो प्राइवेट सबनेट में यहाँ पर लिया हूँ, जिसके अंदर में मैं नेट गेटवे का यूज़ किया हूँ, EC2 इंस्टेंस का यूज़ किया हूँ, RDS का यूज़ किया हूँ। तो मैं धीरे धीरे इस सब सारे चीज़ को जो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। तो आज का टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ऑटो स्केलिंग समझने के लिए हमको पहले फंडामेंटल समझेंगे, डायरेक्ट हम ऑटो स्केलिंग को जाएंगे नहीं ताकि थोड़ा सा चीज़ें लेंदी हो जाएगा। बहुत ईजी करके मैं समझाऊंगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एक उबंटू सर्वर को लॉन्च करेंगे और उसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, SSH लॉगिन करेंगे, राइट। तो उसके लिए पहले हम एक और हम करते हैं, क्रिएट VPC विथ वन पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। ये हम लोग करते हैं। सिंपल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और इसको करने के लिए हम चले जाते हैं AWS कंसोल में और यहाँ जाएंगे VPC में। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप हमको रोक करके बताइएगा ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझना है। सो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर देख पा रहे हैं, VPC में गए, ऑलरेडी मेरे पास एक VPC बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट VPC। हम लोग चाहे तो इसको ले सकते थे, हम लोग चाहे तो इसको ले सकते थे, लेकिन हम लोग नया से बना लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम जाएंगे क्रिएट VPC में और करेंगे VPC एंड मोर ऑप्शन में जाएंगे। ये डायग्राम दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक बनेगा डायग्राम। कैसे बनेगा, यहाँ पर नाम दे देते हैं, नाम देते हैं यहाँ पर कि टेक महातो, एक कंपनी का नाम है टेक महातो, राइट। और हम क्या करते हैं, सीएडर ब्लॉक यही रखते हैं अभी, कुछ भी चेंजेस नहीं, ये भी कोई चेंज नहीं, नो IPv6 करते हैं। नंबर ऑफ एबिलिटी जोन 1, हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमको 2 चाहिए, 2 करते हैं। 1 करेंगे तो उतना डिटेल में क्लियर नहीं होगा, करते हैं 2, 2 ले लेते हैं। A और B, ऑलरेडी मैं बताया था कि एजेड क्या होता है आप लोगों को। एजेड मतलब क्या होता है बताइए, थोड़ा सा कोई बताएंगे, व्हाट इज एजेड। अवेलेबिलिटी जोन जहाँ पे डेटा सेंटर यहाँ अवेलेबल पर है डेटा लेकिन सेंटर है। तो एक रीजन है हमारा, कौन सा रीजन मैं अभी लिया हूँ, अभी मेरा रीजन है, कौन सा रीजन है ये, यूरोप। यूरोप में हमारा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो UE North 1, राइट। तो 3 यहाँ पर बना हुआ है अवेलेबिलिटी जोन। एक रीजन में 3 जोन बना हुआ है, किसी भी से 4 किसी से 5 होता है, यानी कि डेटा सेंटर कॉम्बिनेशन डेटा सेंटर 1, कॉम्बिनेशन डेटा सेंटर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा सेंटर 3। मैं बोला 2 डेटा सेंटर भी लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। एक A होना चाहिए और एक B होना चाहिए, चाहे तो 3 भी ले सकते थे बट मैं 2 लिया समझने के लिए। बोला नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट कितना मेरा है चाहिए, हमको चाहिए 2, 2 मैंने लिया। नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट कितना चाहिए हमको, 2, 2 मैंने लिया। इसको मैं थोड़ा सा चाहे तो ब्रेक कर सकता हूँ, चाहे तो इसी तरह रख सकता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ ब्रेक, या तो इसी तरह रख सकता हूँ। तो मैं अब इसको कुछ नहीं करता हूँ, जैसे वैसे रहने देता हूँ
ताकि चीज़ें बहुत ही सिंपल हो। और नेट गेटवे चाहिए। नेट गेटवे हमको क्यों चाहिए? नेट गेटवे हम लोगों को इसीलिए चाहिए कि इसका आंसर कौन देंगे? सर प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए नेट गेटवे चाहिए। प्राइवेट सबनेट में जो भी सर्वर या जो भी सर्विसेज लॉन्च होंगे, उस सर्विस या सर्वर को तो इंटरनेट एक्सेस चाहिए ताकि वो पैकेज को अपडेट कर पाए, राइट? तो उसके लिए हमको नेट गेटवे देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सर्वर सर्वर जो हो, सर्वर या जो भी रिसोर्सेस है, वो हमारा प्राइवेट सबनेट में रहता है। उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, बट वो पर्टिकुलर सर्वर, पर्टिकुलर रिसोर्सेस इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, राइट? उसके लिए मैंने दिया। मैंने बोला क्या कि एक ही हमको चाहिए, हमको चाहिए एक ही चाहिए। अगर हम पर एजेंट में ले लेंगे तो दो आ जाएगा, दो एजेंट लिए तो दो होगा। हम बोले एक ही चाहिए। क्यों एक ही चाहिए? हमारा कॉस्ट बचेगा, राइट? तो सर प्राइवेट के हमने जो अवेलेबिलिटी जो ऊपर सिलेक्ट किए हैं, मतलब हम्म। दो दो सबनेट बनेंगे, एक दो प्राइवेट का बनेगा एक सबनेट, दो और दो पब्लिक के। तो अभी आपने जो नेट गेटवे सिलेक्ट किया इन वन एजेंट, तो किसी एक प्राइवेट के एक एजेंट में नेटवे क्रिएट नहीं, होगा ना? वन एजेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नेट गेटवे एक ही बनेगा और दोनों प्राइवेट से वो अटैच हो जाएगा। इसका ओके। मतलब ये हुआ ओके। कि नेट गेटवे हर एजेंट के लिए एक एक बनेगा। तो प्राइवेट में दो एजेंट मेरा है सेपरेट बनेगा। तो दो बनेगा। हम्म। तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इसका दिया है बिलिंग को बढ़ाने के लिए। हमको तो भाई बिलिंग बढ़ाना नहीं है, ओके। एक ही लेंगे, राइट? हम्म। ओके। अब ये और देखिए सर ये भी। पेड है ना, ये फ्री? सर ये हाँ, फ्री नहीं है ना, नेट गेटवे पेड नेट है ना सर? पेड है, पेड है। तो अगर हम इसे क्रिएट करेंगे तो इसका चार्जेस किस पर, मतलब किस हिसाब से लगेगा? जैसे मान लो अगर हमने प्रैक्टिस किया आवरली इसको लगता, क्रिएट आवरली किया चार्ज नेट लगता है, गेटवे, आवरली। तो आवरली कितना चार्जेस जाएगा? आप थोड़ा सर्च कर लीजिए नेट गेटवे प्राइसिंग। ऐसे तो मंथली हम लोग देखते हैं $15 के आसपास लगता है, 0.045 पर 0.05। आवर। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट। तो अब हम करते हैं व्यू वीपीसी में, योर वीपीसी में क्लिक करते हैं तो मेरा ये एक वीपीसी क्रिएट हो चुका। सिंपल, ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट है कि हम लोग वीपीसी क्रिएट कर चुके हैं। नाउ क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस। तो जाते हैं कंसोल में और EC2 में जाते हैं। EC2 में गए, लॉन्च इंस्टेंस में गए, वेब सर्वर में गए। हाँ, इसका मतलब आप लोग सो रहे हैं। उबंटू तो में वहां से गए, चेंज नहीं कर सकते? 20 ले लिए, की पेयर चूज करेंगे, क्रिएट की पेयर करें, नाम देते हैं वेब सर्वर 1-TM, क्रिएट। अब करते हैं ये नेटवर्क में जाएंगे, एडिट करेंगे इसको। VPC ये वाला बनाए थे, लेते हैं सबनेट, लेंगे पब्लिक। कौन सा पब्लिक हमारा है? ये प्राइवेट है, ये है पब्लिक और ये है पब्लिक। पब्लिक को ले लेते हैं, पब्लिक 1 को। और ये ध्यान से देखना पड़ेगा, ऑटो असाइन पब्लिक इनेबल आईपी करना पड़ेगा। एड्रेस, ये इनेबल होना चाहिए इनेबल ध्यान कर। से। ओके, ये इनेबल है, कर दिया मैंने। और सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैं कुछ दे सकता हूँ, दे दिया यहाँ पर वेब सर्वर SG1, राइट? इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन में, सिंपल है। और यहाँ पर अलाउ में कर दिया HTTP को एनीवेयर, HTTPS एनीवेयर। और ये लिया यहाँ पर GP3 और करता हूँ लॉन्च। तो यहाँ पर गए हम, यहाँ पर इनिशलाइज हो रहा है। तो ये चेक
ओके हो गया 2x2। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर डाउनलोड किए हैं उस जगह पे जाएंगे। ये पेम हम लोग डाउनलोड किए हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, कनेक्ट में क्लिक करेंगे, SSH क्लाइंट में जाएंगे और ये कमांड को कॉपी कर लेंगे। और हम लोग जाएंगे जिस जिस लोकेशन में मेरा की पेयर डाउनलोड हुआ उसमें जाएंगे। जाने के बाद पावर सेल को ओपन करेंगे, पावर सेल, और सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इसको पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर यस बोला है करने के लिए, यस करते हैं। सर्वर मेरा एक्सेस हो चुका है, दिखाई दे रहा है ये वाला। अब करते हैं क्लियर, राइट। sudo -i रूट अकाउंट में हम लोग चले गए, कंट्रोल+ इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्या था, हम लोगों का था कि एक सर्वर बनाना है और उसको SSH करना है, ये भी हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर अपाचे वेब सर्वर। बहुत ही सिंपल स्टेप है, अपाचे वेब सर्वर को सेटअप करें, ठीक ना। तो सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, पहले पैकेज को अपडेट करेंगे जो लाइब्रेरी है। सूडो ऐप अपडेट मतलब जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है अपडेट कमांड डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी अपडेटेड लाइब्रेरी है, कनेक्टिविटी है, जो पैकेज अवेलेबल है, वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा और अप टू डेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद से हम यहाँ करेंगे ऐप इंस्टॉल अपाचे, उसके बाद से स्टार्ट उसको करेंगे, उसके बाद से स्टेटस चेक करेंगे, इनेबल कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो apt अपडेट -y ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अपडेट होगा और जो पूछता है यस नो करने के लिए वो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। मैंने इंटर किया, ये हो रहा है। अपडेट हो गया। सो क्लियर करता हूँ स्क्रीन। अब करूँगा एप्ट इंस्टॉल अपाचे 2 -y। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, systemctl स्टार्ट अपाचे 2 इंटर मारते हैं, स्टार्ट हो गया। चेक करते हैं स्टेटस, status, ये हमारा रनिंग में है। इसको करेंगे इनेबल, अप एरो प्रेस करते हैं, इनेबल। इनेबल हम लोग क्यों करते हैं, कोई बताएंगे। ये इनेबल हो चुका है, इनेबल क्यों सर करते हैं, कोई इनेबल इसलिए बताएंगे। किया है क्योंकि, हाँ इनेबल सर इसलिए किया है क्योंकि अगर सर्विस सिस्टम रीबूट भी हो जाए तो ऑटोमेटिक ये सर्विस रीस्टार्ट में मोड में आ जाए हाँ, स्टार्टिंग में। यस यस यस। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखा हूँ, हाँ लिख दिया हूँ, ये लिख दिया हूँ मैं, ठीक ना। तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ अब तो मेरा ये हो गया। अब हम चेक करेंगे मेरा सर्वर काम कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट कॉपी करेंगे पब्लिक आईपी को और यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं। इट्स वर्किंग। तो मेरा ये सेकेंड टास्क भी हो गया, कैसे हम लोग इसको सेटअप किए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, विकास कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं तक। सर, नहीं यहाँ सर। तक सही है सर, हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या है, ऐड इलास्टिक आईपी एड्रेस। व्हाट इज़ इलास्टिक आईपी एड्रेस, हमको ये समझना है। तो इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस या फिक्स आईपी एड्रेस। जो भी AWS में हम आईपी एड्रेस जो ले रहे हैं, ये अभी क्या है, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस है। जब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा तो ये आईपी एड्रेस हट करके दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा। डेमो देख लेते हैं हम लोग। अभी आईपी एड्रेस ध्यान रखिएगा 34 है। अभी इसको हम लोग करते हैं स्टॉप, पहले करते हैं रिबूट, पहले करते हैं रिबूट। रिबूट करने से वो चेंज नहीं होगा,
रिबूट करने से चेंज नहीं होगा, केवल स्टॉप स्टार्ट करने से चेंज होगा। तो रिबूट में क्लिक करेंगे, करते हैं रिबूट, जाते हैं इंस्टेंस में, और मेरा इंस्टेंस दिखाएगा कि रिबूटिंग हो रहा है कि नहीं। अच्छा, वैसे यहाँ पर कंसोल में नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, देखिएगा कनेक्शन यहाँ से हट गया, रिबूटिंग हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन हट गया, जैसे सर्वर ऐड अप आएगा तो फिर ये कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट हो गया, आईपी वही है, आईपी चेंज नहीं हुआ। सो नाउ वी हैव टू डू स्टॉप। याद रखिए आईपी 34 है। ठीक है, ये स्टॉप हो रहा है। ओके, तो देन स्टॉप हो गया। अभी मेरा आईपी भी चला गया है, नहीं आई पब्लिक आईपी। अब इसको स्टार्ट में करता हूँ, तो अभी क्या होगा चेक करते हैं। लेट्स सी। ओके, आईपी चेंज हो गया। यस सर। अब मान लीजिए कि आपका एक वेबसाइट आपने बनाया, राइट, टेकमहातो.com बोल करके, और अचानक सर्वर कोई कारण प्रॉब्लम हुआ, सर्वर को बंद करना पड़ा, फिर चालू किए, उसका आईपी ही चेंज, तो काम करेगा वेबसाइट? काम नहीं करेगा, बंदा को वेबसाइट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। नहीं करेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ता है, जिसको AWS लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी, राइट। समझ में, व्हाट इज इलास्टिक पैसे आईपी? देने पड़ते हैं क्या हमेशा कि वही है इलास्टिक आईपी क्या होता है, जो एक परमानेंट फिक्स, हमें अवेलेबल है? हाँ, फिक्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। वो कार्ड जस्ट उस सर्वर के संग वो लगा देता है, नेटवर्क कार्ड एक्स्ट्रा, राइट, जिसमें आईपी एड्रेस रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ओके। तो अब हम कैसे हम उसको लगाएंगे, उसको लगाने का तरीका क्या है, हम वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम नीचे अगर जाएंगे, यहाँ पर दिखाएगा इलास्टिक आईपी, तो क्लिक करेंगे यहाँ पर इलास्टिक आईपी को। करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो दिखाएगा कोई भी नहीं होगा शायद अभी। हाँ, एक ही है, केवल नेट गेटवे के लिए है। नेट गेटवे हम लोग जो लिए थे ना, उसके लिए ही है, अदरवाइज नहीं। तो करता हूँ मैं एलोकेट इलास्टिक आईपी, इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा। करने के बाद हमारा जो रीजन है वो रीजन यहाँ पर आएगा। करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया तो एक आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा। इसको हमको बेहतर समझने के लिए इसका एक नाम दे देते हैं, ताकि हमको बाद में कन्फ्यूज़न ना रहे। क्लिक किया मैंने और दे दिया यहाँ पर वेब सर्वर इलास्टिक आईपी, ये नाम मैं दे दिया ताकि हमको कन्फ्यूज़न कुछ ना रहे, राइट। सबको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, अभी इसको भी काट देता हूँ फिल्टर को। तो अभी मेरे पास दो हो गया, एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस हो गया, एक इसका नेट का हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, देखिए इसका एड्रेस ये है। अब इधर आते हैं तो दोनों पब्लिक है। एलोकेशन आईडी इसका दिखा रहा है, आईडी ये है, इसका आईडी अलग है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस किसी से अटैच है, किसी से अटैच नहीं है ये, लेकिन ये वाला अटैच है। एसोसिएशन आईडी किसी से अटैच है, नहीं है ये वाला अटैच है। नेटवर्क कार्ड इसका नहीं है, इसका है। अब इसको हम अटैच करते हैं। अभी इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। किससे अटैच करेंगे, हम करेंगे सर्वर के संग। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे करके, एक्शन में गया और करेंगे एसोसिएट इलास्टिक आईपी। एसोसिएट इलास्टिक आईपी क्लिक करेंगे यहाँ पर। सर्वर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सर्वर का नाम लेंगे, कौन सा सर्वर मेरा था, ये वाला सर्वर, वेब सर्वर। इस पर क्लिक करेंगे, चूज प्राइवेट आईपी। वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी ऑटोमेटिक ले लेगा। इसको क्लिक करेंगे, करेंगे यहाँ पर क्रिएट एसोसिएट। ओके, अब हम करते हैं इसको फिल्टर, रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पर जाएंगे, एसोसिएशन आईडी हो गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको मिल गया, किसके संग एसोसिएट भी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको मिल गया। अब जाते हैं सर्वर में, जाते हैं सर्वर में। ये सर्वर मेरा चल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पर नेटवर्क में, या नीचे जाएंगे, यहाँ पर दिखाई देगा
यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नेटवर्क में जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक ई वाला कार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, और इसका आईपी एड्रेस ये हमारा आ गया है। ठीक, ये आईपी एड्रेस और ये वाला आईपी एड्रेस मैच कर रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा अटैच हुआ है। अब हम इसको सिस्टम को स्टॉप करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टॉप किए हैं तो क्या देखते हैं, क्या है, ये आईपी एड्रेस नहीं गया है, देख रहे हैं ना, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये आईपी एड्रेस पहले चला गया था ये वाला, लेकिन अभी अब गया नहीं है। स्टार्ट करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, रनिंग में आ गया, देखिए आईपी एड्रेस वही है। तो ये फ़ायदा है हमारा इलास्टिक आईपी एड्रेस का। बट कीप इन माइंड, इलास्टिक आईपी एड्रेस क्या है, ये पेड आईपी एड्रेस है, इसमें पैसा लगता है। ठीक है, क्या चार्ज लगता है आप सर्च कर लीजिएगा, इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइसिंग, इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइसिंग, इलास्टिक AWS आईपी प्राइसिंग। पहले क्या था, 1 फरवरी से पहले ये चार्जेबल नहीं था, बट ये चार्जेबल अभी हो गया है। ठीक है, चाहे उसका यूज़ कीजिए या यूज़ नहीं कीजिए, बस अब लिए हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। राइट, $0.005। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न, हम लोग का ये पार्ट भी हो हाँ गया सर, इलास्टिक वो जब आईपी। इलास्टिक आईपी आपने जब लिया तो वहाँ पे प्राइवेट आईपी डाला था। हाँ, प्राइवेट आईपी होती है इसलिए उस पर रजिस्टर करते हैं क्या? प्राइवेट आईपी डाला था, इसका इस सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसका हाँ ये वाला है, प्राइवेट आईपी सर्वर का ही डाला था। ये हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक वो वैलिडेट करता है हाँ, कि आप सही सर्वर में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये चेंज नहीं हुआ जब हमने टर्मिनल बंद भी किया था तब भी यही था। नहीं, और प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होगा, पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा अगर हम अच्छा, हमारा स्टैटिक नहीं हो ओके तो। ओके। प्राइवेट आईपी स्टैटिक रहता है क्योंकि हमने खुद से बनाया ना ये वाला। हाँ, इलास्टिक जब लेंगे तब प्राइवेट आईपी से रजिस्टर कर देंगे तो पब्लिक वाला भी इलास्टिक हो जाएगा फिर। हाँ, प्राइवेट आईपी से रजिस्टर नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक इलास्टिक आईपी ले रहे हैं, उसके लिए हमको एक नेटवर्क हम्म, कार्ड भी मिल जा रहा है, देखे ना ये वाला, जो कि हम हम्म, अटैच कर रहे हैं किसके संग, प्राइवेट आईपी जो कार्ड है उसके संग अटैच कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, ये तो कोई ना कोई कार्ड में काम कर रहा होगा ना, इसके लिए कोई अडेप्टर लगा होगा ना इसमें, जैसे लैपटॉप में कार्ड के लिए अडेप्टर लगता है ना हम्म वाईफाई के लिए, उसी तरह के अडेप्टर लगा होगा। तो हम्म उसी अडेप्टर में हम लोग क्या किया कि एक और अडेप्टर ऐड कर दिया, जो कि हुआ हमारा पब्लिक अडेप्टर। ठीक ना, देखिए नेटवर्क कार्ड है ना, देखिए ये देखा डिटेल है, एक तो एक एक्स्ट्रा कार्ड है ये वाला, एक नेटवर्क कार्ड डिफ़ॉल्ट है, उसके लिए एक +1 ऐड हो गया, एक और हम ऐड करेंगे तो +2 +3 +4 ऐसा होता होते रहेगा। राइट, ओके। हम्म, तो एक नेटवर्क कार्ड देख पाना, ये हमारा ये ऑलरेडी है, तो ये किसके लिए है, ये है देखिए पब्लिक, तो पब्लिक ये हमारा है ना, ध्यान देखिए, तो ये प्राइवेट के ऊपर में पब्लिक अटैच हुआ है, और अलग से हम ये पब्लिक लिए हैं, ये देखिए ये वाला, जो कि इसके ऊपर में ओवर राइट हुआ है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा। रुकिए, ncpa.cpl, इतना कुछ दिख रहा है, दे रहा है ना यहाँ पर। हाँ सर। तो इसी तरह से वहाँ पर नेटवर्क कार्ड होता है सर्वर के अंदर में। हम्म ठीक, तो जब हम स्टार्टिंग में जब हम लिए थे तो हमको एक नेटवर्क कार्ड मिला था, सपोज़ ये मिला था, हम्म, सपोज़ ये मिला था। हाँ अब इसमें ये हाँ, एक और सिस्टम मिल था गया। कि देखिए भैया, आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस तो फिक्स रहेगा, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस फिक्स नहीं रहेगा। जब भी आप दोबारा चेंज हाँ करेंगे हाँ, तो पब्लिक आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। पब्लिक चेंज जाएगा। तो हम बोला भैया ऐसा करने से तो हमको होगा नहीं, हमको तो यही चाहिए पुराना। तो बोला से आपको एक और नेटवर्क कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैंने एक और नेटवर्क अच्छा। कार्ड ले लिया, सपोज ये जो हम्म भी हो, ले लिया। अब हम्म, नेटवर्क कार्ड किसके ऊपर काम करे, बेस तो चाहिए ना कोई बेस, तो बेस कौन है, यही बेस रहेगा। प्राइवेट वाला। हाँ,
तो ये मेरा बेस है, उसको ऊपर में ये काम कर रहा है, ये अलग से लगा हुआ है, लेकिन बेस क्या है इसका, ये है। बात समझ में है? ओके। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। हम चाहे तो 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 नंबर भी दे सकते हैं। ये सबका बेस क्या होगा, सबका बेस एक ही रहेगा। ये होगा बेस फिजिकली तो एक ही होगा। रहेगा ना, लेकिन उसके ऊपर में हम एक्स्ट्रा अटैच कर सकते हैं। बात समझ में है? तो उसी यस सर। तरह से यहाँ पर क्या किया कि उसका तो एक ही एडेप्टर कार्ड, एडेप्टर मेन है, जो कि ये वाला है। ठीक है। उसी के ऊपर में हमने क्या, हम लोग बोला कि इसके अंदर में जो आईपी था उसको हटाओ, उसको फिक्स आईपी करो। तो उसने बोला फिक्स आईपी लेने के लिए हमको, आपको लेना पड़ेगा इलास्टिक आईपी। तो हमने बोला ठीक है दे दो। तो आईपी हमको दे दिया, उसका रिकॉर्ड इसके पास रख, यहाँ पर रख रहा है। और उसी को क्या कर दिया, उसको हमारे इस कार्ड में अटैच कर दिया। कहाँ गया ये वाला? बात समझ में है? यस सर। उसी तरह से एग्जांपल मैं देखूं, तो मैंने तो, मेरे पास तो ये तो था, उसने ये वाला एक्स्ट्रा हमको दे दिया। अब इसी का, इसका जो पब्लिक आईपी था इसी में अटैच कर दिया। तो जब हम एक्सेस करेंगे तो इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, प्राइवेटली एक्सेस करेंगे तो इसको थ्रू एक्सेस करेंगे, पब्लिकली करेंगे इसके थ्रू, प्राइवेटली इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। वैसे तो एक सर्वर में एक से ज़्यादा भी पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके। ओके। ठीक है। तो हमारा ये आईपी वाला चैप्टर भी क्लियर समझ में आ गया, राइट? नाउ हम्म। अब आता है बात कि हमारा तो सब कुछ सही हो गया। अब हम इसको हम क्लिक करेंगे, तो सर्च करेंगे, तो हमको ये पेज खुलेगा, राइट? खुल गया पेज। अब हमको ऐसा तो पेज हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए कि भाई yes, एक्चुअली वेबसाइट की तरह पेज होना चाहिए ना। तो क्लाइंट करेगा, हमको एक वेब पेज दे देगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कोड, इस तरह का कोड लोकल में जो डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर, वो डेवलप करके टेस्ट करके हमें इसका कोड का एक फ़ोल्डर दे देगा। और इस फ़ोल्डर को हमें अपलोड करना पड़ेगा हमारे वेब सर्वर के डॉक्यूमेंट रूट में, via www.html के अंदर में। जैसे उसको वहाँ पर अपलोड कर देंगे और उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वह वेबसाइट उस सर्वर के अंदर में दिखना शुरू करेगा। डोमेन नेम हिट करेंगे तो वेबसाइट दिखाएगा, बट ये हमें कोड मिलेगा एज ए डेवलपर से। लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह कोड कहाँ से हम लोग ले, तो इस तरह का कोड जो है गिटहब में बहुत सारा रखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपली आप ओपन कर लीजिए google.com और यहाँ पर टाइप कीजिए सैम्पल HTML वेबसाइट कोड गिटहब, ऐसे करके इंटर प्रेस कीजिए। तो बहुत सारा वेबसाइट का यहाँ पर देखिए कि आपको कोड यहाँ पर मिल जाएगा, राइट? कोई भी कोड आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? सो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक कोड बना हुआ है। तो इसको जस्ट कोड ऑप्शन में जाऊँगा और इसको जस्ट डाउनलोड में क्लिक करूँगा, डाउनलोड जिप करने के बाद हमारा ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए तो कहाँ पर बोला है, मैंने बोला कि देखिए डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड करो, किया मैंने। और इसको जैसे यहाँ पर जाता हूँ और ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो रहा है इसको मैं ओपन करता हूँ, और इस तरह का जिप फॉर्मेट में वो जो आपका डेवलपर है वो देगा। तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल और ओके करिए। तो देखिए एक फ़ोल्डर इसको एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको ओपन कीजिए, इसको भी ओपन कीजिए। और ये होता है आपका मेन index.html। मेन जो कोड लिखा रहता है यहाँ पर लिखा रहता है, और ये सब सपोर्टिंग फाइल है। तो इसको अगर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, देखिए कुछ इस तरह का जो है पेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समथिंग इस तरह का पेज बना कर देगा। तो ऑलरेडी मेरा पेज ये डाउनलोड किया हुआ था ये वाला, तो इसको मैं अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग एक सर्वर के अंदर में अपलोड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। सपोज ये हमको दे दिया, बोला भाई ये पेज है, हमको वहाँ पर ऐड करवा दो। मैं बोला सही है, ठीक है मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप हमको कोड दे दीजिए, मैं डाल देता हूँ। तो उन्होंने हमको कोड दे दिया, तो मैं यहाँ पर लॉगिन किया सिस्टम में।
SFTP में जाता हूँ, मैं कनेक्ट होस्ट करता हूँ। उबंटू के अंदर में ये है, तो कॉपी हो रहा है। ये विकास, ये आपको लोकल समझ से में आ रहा कैसे है ना ये कनेक्ट वाला? हुए सर आप? सर ये फिर से बताएंगे आप लोकल से कैसे कनेक्ट हुए यहाँ पे? SFTP अच्छा, हाँ सर, एक बार स्टार्ट SFTP। से। को स्टार्ट से। तो ये अगर हम सर इसको SFTP जिन सर। बैच में कर रहे हैं तो फिर कैसे फाइल लाएंगे इसमें? देखिए, लोकल में डाउनलोड में मेरा था ना ये वाला, हाँ हाँ। ये तो था। और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया ना, एस एफ टी पी में जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पर। तो तो ये ऑटो कनेक्शन था या सर हम क्रिएट करना पड़ेगा SFTP कनेक्शन? नहीं, ऑटो कनेक्शन तो ऑलरेडी मेरा ये कनेक्ट कनेक्ट किया हुआ है ना ऑलरेडी, इसी से वो SFTP ले लिया। हाँ। ओके। ये ओके, SFTP मतलब लोकल लोकल विंडो से कनेक्ट हो गया। या हम ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर। फाइल जिला और सॉफ्ट एक्ट होता है, फाइल जिला। ये पता है ना फाइल हाँ जिला के सर, बारे यस में? फाइल जिला। हाँ यस यस, पता है सर। विकास को पता है? बट नहीं सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या। नहीं पता? फाइल जिला बताइए फाइल जिला के बारे में थोड़ा लोकल सा। सिस्टम। सर फाइल जिला लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लोकल सिस्टम को अपने सर्वर SSH सर्वर से कनेक्ट करके ले सकते हैं। फाइल जिला सब कुछ नहीं, फाइल जिला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, यहाँ लिखते हैं डाउनलोड। हम्म। फाइल जिला नहीं, फाइल जिला सर्वर नहीं, फाइल जिला ओके बोल क्लाइंट। आ गया, क्लिक करेंगे यहाँ पर करके, ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड कर लेंगे तो ये आ जाएगा फाइल जिला। इसको ओपन करेंगे। बेसिकली लोकल से सर्वर में कुछ अपलोड करना अगर हमें है, ठीक ना, तो उसको हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर है, वो क्या करता है, लोकल में कुछ कोड बनाता है और सर्वर में पुश कर देता है इसके थ्रू। तो ऐसे भी लोग करता है, ये पुराना तरीका है, ओल्ड ओल्ड प्रोसेस है, तो उससे भी वो लोग करता है। तो उसको हम जाते हैं यहाँ पर साइट मैनेजर में जाएंगे, दिखाता हूँ मैं पिन से। फाइल में गए, साइट मैनेजर में गए, यहाँ पर मान लीजिए कि न्यू साइट में क्लिक किया, नाम दे दिया, यहाँ पर दे दिया वेब से, कुछ भी नाम में दे दिया जो भी चाहिए हमको करके। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बन जाएगा, क्लिक करे करूँगा SFTP। यहाँ पर IP एड्रेस देंगे, IP एड्रेस क्या था मेरा सर्वर का वो दे देंगे। क्या था IP एड्रेस? ये कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। पोर्ट नंबर क्या था मेरा? 22। 22। लॉगिन टाइप क्या करेंगे? की वाला करेंगे लॉगिन ना, हम लोग की से लॉगिन करते हैं। की में क्लिक करेंगे। यूज़र नेम क्या था? उबंटू। की फाइल कहाँ सेव किया हूँ मैं? ब्राउज करूँगा, डाउनलोड में चले जाऊँगा, और ये मेरा की फाइल है ना, कहाँ गया? की फाइल के अंदर। फोल्डर बनाए ना सर आपने? फोल्डर डी बनाया ड्राइव में था, हाँ पेस्ट किया ना डी सर? ड्राइव। डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव डी में ड्राइव। पेस्ट और किया। की कहाँ गया भाई? की गया, की, ये की में गया, कीप किया। और हाँ यहाँ पर ऑल कर लेंगे, तुमको दिखाएगा ये वाला। हाँ, वेब सर्वर ऑल यस। करने के बाद ही दिखाएगा, ठीक ना। ओपन करेंगे, आ गया, क्या करेंगे, कनेक्ट। ओके, कनेक्ट हो गया ना, देखिए इंटरेस्टिंग। जो मैं अपलोड किया था यहाँ पर आ गया ना, दिखा रहा है ना ये। विकास समझ तो में सर आया? अगर यहाँ देखिए से अपलोड करना हो तो फिर? कहाँ से, यहाँ से ना बताता हूँ। तो मतलब मान ये लीजिए कनेक्ट यहाँ, हो गया, हाँ। हाँ यहाँ पर मेरा डाउनलोड के अंदर में है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डाउनलोड में। यहाँ डाउनलोड में कैसे जाऊँगा? यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ पाथ को। देखिए आ गया डाउनलोड में। सिंपल है ना ऐसे?
थोड़ा ट्रिकी हो गया क्या, सिंपल है क्या, हार्ड हो गया? नहीं नहीं, ठीक है सर, सिंपल है डाउनलोड सर। में कोई जो फाइल सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर सिंपल क्या है है, सर। यहाँ से सी ड्राइव है, डी ड्राइव में है तो डी ड्राइव में चले जाएंगे। वहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे जो भी डी ड्राइव में फाइल है। तो मेरे मेरे केस में क्या है, वो सी ड्राइव के अंदर में ही है मेरे केस में, सी ड्राइव में, और बिन के जगह में डाउनलोड में। कहाँ गया डाउनलोड, डाउनलोड में, डाउनलोड देखिए बना हुआ है बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे जो भी है, यहाँ से जस्ट ड्रैग करके यहाँ डाल देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ड्रैग ओके करके ओके डाल दिया एक यहाँ पर, सपोज आ जाएगा। ओके ओके, देखिए यहाँ दिखा रहा है ना, आ गया। समझे। इसको मैं हम्म, थोड़ा सा, ये देखिए दिखा रहा है, ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है, मतलब जा रहा है। ठीक है ना, वन सेंडेड वन आ गया। कहाँ से पता लगा, देखिए ये वाला सर्वर में गया, यहाँ पर मैं एल किया, तो भाई देखिए साहब ये बंद कर दो, चलो जल्दी बंद ये करो, यहाँ बहुत पर देर हो गई। सी डी स्लैश होम नहीं, उबंटू में गया मैं, तो यहाँ किया, देखिए यहाँ पर हम्म। आ गया नहीं वाला, ये देखिए। हाँ ओके सर। लेकिन सर अगर अगर हम टर्मिनल से डायरेक्ट कमांड के थ्रू कॉपी पेस्ट करना चाहे तो भी तो हो सकता है ना। हाँ वो भी हो सकता है, तो आपको एससीपी कमांड लेना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा। हाँ, जैसे यहीं से कमांड डाले, कमांड के थ्रू हम उस फाइल में चले गए, वहां से सीपी करके यहाँ से आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है वो चीज़। हम्म। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि भाई देखिए मेरा फाइल यहाँ पर है, इसको मैं डालूंगा कहाँ पर, इसको करूँगा मैं एम भी। अच्छा, इससे एम भी करने से पहले थोड़ा सा मैं ईजी और करता हूँ इसको, सी डी स्लैश वैर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल। ठीक, यहाँ करता हूँ मैं इंडेक्स डॉट, ये है ना, तो आर एम डॉट आर एफ इंडेक्स फाइल, इसको डिलीट मैं मार देता हूँ। हाँ ओके। क्या बोला, नहीं करने दे रहा डिलीट, क्या करूँ तब, मैं करूँगा यूजर सूडो। यूजर परमिशन, sudo यूजर। अब करने देगा। रूट पे जाना भाई। अब एल की, अब चला गया हाँ नहीं है। हाँ। अब जाता हूँ वेबसाइट में, देखता हूँ क्या दिखाता है। कुछ है ही नहीं, बढ़िया है। वी आई एम कनेक्ट भी तो नहीं हो इंडेक्स रहा। डॉट एच टी एम एल। ठीक है, वी आई एम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया मैंने, इंटर मैं मारा, लिखता हूँ यहाँ पर टेक महातो। इस एक स्केप बटन होता है ना कीबोर्ड में, स्केप बटन मैंने दबाया, हाँ, escape कोलन कॉलन WQ डब्ल्यू क्यू, सेव हो जाएगा। क्या हुआ, डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन दे दिया मैं। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सूडो नहीं किया, वी हैव टू डू सूडो। अभी तो सर हम रूट यूजर में करेंगे ना, तो ये हाँ रूट में ही करेंगे, बट अभी मैं सूडो या इसमें ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम लोग को आना चाहिए ना, हमेशा सब कुछ आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, लेट्स सी द वेबसाइट, व्हाट इज़ द वेबसाइट। नहीं आ रही समझ में, देखोगे मत, उसमें बंद कर दिया तो जाओ पानी पियो, अपने खाना खाया था। ओके, एच टी टी पी एस को हटाते हैं, आया। ओ सर। बहुत इंटरेस्टिंग, बट ऐसे किसी को दूंगा तो कोई क्लाइंट लेगा नहीं लेगा, उसको थोड़ा सा नहीं बना लेगा देना पड़ेगा इंटरेस्टिंग। तो क्लाइंट बोला कि देखिए भैया मैं आपको दे नहीं दिया लेगा। कोड, और कोड उसको लाइए। तो मैं बोला ठीक है, कोड कहाँ है, कोड हमारा है, सी पी करता हूँ मैं इसको स्लैश होम उबंटू के अंदर में, और क्या था नाम, नाम था डिजी मास्टर के अंदर जितना कुछ है लिखा हुआ है, सब कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मतलब इस जगह पे जहाँ पर मैं हूँ, डॉट मतलब जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर लेके हम्म, आओ, डॉट ताकि वो मतलब फाइल रन करे। हाँ जहाँ पर हूँ वहाँ पर लेके आओ। तो बोला ठीक है लाता हूँ, क्या बोला है, ओमिटिंग। अच्छा, मैं इसको पहले आर एम हाइफन आर एफ करके इंडेक्स इसको उड़ाता हूँ पहले। ठीक है, जो अभी है इसको मैं उड़ाता हूँ, सीडो सूडो लगाना पड़ेगा सर।
उड़ा दिया मैंने। अब कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ भैया देखिए अब कुछ है नहीं, इसको लेके आइए। तो मैं अप एरो प्रेस किया, मैं बोला cp, मैं बोला cp/home उबंटू के अंदर में ये फोल्डर है, इसके अंदर जितना सारा कंटेंट है, इस तरह मतलब सारा कंटेंट कहाँ लेके आओ, जहाँ पर मैं अभी ओके। अभी हूँ वहाँ पर लेकर, अभी कहाँ पर हूँ /var के अंदर में लेके आओ, राइट। पर टोटल लेके डॉट आएगा। क्यों लगाया पे सर? वो हाइफन हाइफन हाँ, आर लगाना पड़ेगा ना। -r लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा -r? वो फोल्डर के अंदर का बाय सब लेके आएगा डिफॉल्ट फिर। वो केवल फाइल लेके रिकर्सिवली आएगा। रिकर्सिवली कॉपी हाँ, करने के लिए। रिकर्सिवली लो लेके आएगा रिकर्सिवली विद द कॉपी कर। फोल्डर ऑल्सो। तो मैं लेके आओ भाई। हम्म। क्या हुआ, फिर परमिशन देना ही बता रहा है, फिर सूडो सूडो देना। डालना पड़ेगा सर। अब आ गया, एल करता हूँ, हाँ। लेकिन अभी आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो। स्टार में तो सर अंदर कंटेंट आना चाहिए था, बट वो देखते हैं ये ठीक है। सर डिजिटल मास्टर को खोल के देख सकते हैं ना? हाँ वो अरे तो यहाँ खोल पे देख का सकते हैं, cp कमांड चलाओ ना, तो आएगा वो यहाँ में फोल्डर आ नहीं जा रहा है, चलेगा। बट मैं चाहता हूँ फोल्डर नहीं आए, उसका कंटेंट आ जाए। हाँ फोल्डर नहीं तो चाहता एम हूँ मैं, कमांड। केवल कंटेंट चाहता हूँ। कंटेंट करने से, स्टार करने से ही तो कंटेंट आता है, बट ये कैसे काम हो रहा है भाई, फोल्डर क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं एक बार और करता, एम भी डी को स्टार डॉट, सूडो लगा देते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर में डिजिटल मास्टर में जाइए, फिर वो जाता हूँ, नो मैं कर चेक दो। करता हूँ, एल cp क्या करूँगा, स्टार, राइट, मतलब सारा चीज़ स्लैश फैड www.html। अब सही है, सूडो cp हाइफन आर ठीक है। हो गया। तो cd डॉट डॉट करता हूँ मैं, एल करता हूँ, हाँ अब सही है, लेट्स गो। देख। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग वो लग रहा है। डिजिटल मास्टर फोल्डर हटाया तो भी चलेगा ना अभी। हम्म, हाँ फोल्डर हटाया वो तब फोल्डर चलेगा, फोल्डर की ज़रूरत है नहीं इसका। rm हाँ सर, फोल्डर खोल के पूरा कॉपी करके यहाँ डाल के फोल्डर हटा भी सकते हैं अगर ऐसा नहीं हो रहा तो। क्या चाहिए, क्या बोले? सर सर जैसे फोल्डर की चीजें नहीं आ रही तो फोल्डर खोल के उसमें से सारा कंटेंट कॉपी करके बाहर डाल के फिर फोल्डर हटा सकते हैं, तो भी चल जाएगा हाँ ऐसा तो तो। वैसे ही अभी हम लोग किए ना, उसके अंदर ढुक करके बाहर कॉपी कर दिए। ठीक है। ठीक है, सो हम लोग का अब आ गया, अभी तो मैं उसका कोड दे दिया, तो क्लाइंट बोला भैया देखिए कोड तो दे दिए, सब चल रहा है, मेरा वेबसाइट सही सही है सब कुछ, बट क्या ये जो बंदा है वो क्या ऐसे ओपन करेगा, इसका कुछ नाम होना चाहिए ना भाई, नहीं। techmahto.com या कुछ नाम होना चाहिए। तब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, डोमेन। राउट 53। ठीक ना, नहीं राउट पे अभी नहीं जाएंगे, नहीं अब जाते हैं डोमेन में जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग परचेज डोमेन फ्रॉम द गोडैडी, गोडैडी से हम लोग डोमेन परचेज करेंगे और वहाँ पर उसको मैप करेंगे, राइट, वहाँ पर उसको मैप करेंगे ताकि ये उस आईपी डोमेन। एड्रेस उसके साथ। तो कैसे हम लोग परचेज करेंगे, उसके पहले थोड़ा हम लोग जानते हैं फंडामेंटल, डायरेक्ट परचेज करना सही नहीं रहेगा, तो फंडामेंटल हमको नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। तो क्या फंडामेंटल नॉलेज हमारा है कि एक्चुअली डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम एक सिंपल एक नाम होता है, क्या होता है, एक नाम, राइट। जैसे हमारा फ़ोन बुक होता है ना, तो फ़ोन बुक में रखते हैं कि अरविंद सर नाम लिख दिए, सेव क्या किए, मेरा नंबर सेव किए, तो आपको डायल करना पड़ेगा, तो क्या करिएगा, डालिए कि अरविंद सर लिखिएगा, अपना ऑटोमेटिक नंबर डायल हो जाएगा। उसी तरह में एक ऑनलाइन वेब डायरेक्टरी होता है, राइट, जहाँ पर एक नाम के अगेंस्ट में आईपी एड्रेस रिकॉर्ड होता है,
जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम रजिस्ट्री, डोमेन नेम प्रोवाइडर, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, राइट। तो जैसे मोबाइल में एक रजिस्ट्री होता है, कॉन्टैक्ट रजिस्टर ही होता है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल रजिस्टर करते हैं, उसी तरह में ऑनलाइन में एक डोमेन रजिस्ट्रार होता है जो कि डोमेन को रजिस्टर करता है, बोलता है कि भैया इस आईपी एड्रेस में ये नाम है। अगर आप ऑनलाइन ये नाम सर्च करेंगे तो पीछे में ये आईपी एड्रेस को आपको कनेक्ट कर देगा, राइट। कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है इसको मैं बेकायदा डिटेल में लिखा हूँ, आपको थोड़ा सा पढ़िएगा और बढ़िया से। मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि और थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ें, और बहुत कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर क्या होता है, दो स्ट्रक्चर इसका होता है। एक टॉप लेवल स्ट्रक्चर होता है, टॉप लेवल डोमेन। एक क्या होता है, सेकेंड लेवल डोमेन। टॉप लेवल मतलब क्या होता है, जैसे हमने सर्च किया गूगल GOOGLE.com, ठीक ना, google.com किया तो google.co.in में करता हूँ, क्या आता है, एक पेज आता है जो कि पेज हमारा इंडिया से होता है। तो टॉप लेवल डोमेन मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ टॉप लेवल डोमेन, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो समझ में आएगा। देखिए देखिए .com मैंने दिया सॉरी, .com मैंने दिया तो टॉप लेवल हो गया, राइट। .org, .edu, .co, .net, .gov, .me, ये सब क्या है, ये सब टॉप लेवल डोमेन है, ये सब है हमारा टॉप लेवल डोमेन। अब .com के अंदर में आ गया हमारा इन माने इंडिया, .au ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इस तरह से बहुत सारा डोमेन है, उसको बोलते हैं सेकेंड लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन। हम दिखाएंगे अभी सर्च करके तो और समझ में आएगा। टॉप लेवल डोमेन एंड सेकेंड लेवल डोमेन, देखिए बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, shop.example.com, shop.example.com, ये क्या हुआ, ये टॉप लेवल डोमेन हुआ। example.co.uk ये क्या हुआ, सेकेंड लेवल डोमेन हुआ। तो जो एक कंट्री स्पेसिफिक है, और .com क्या है, पूरा ग्लोबल स्पेसिफिक है, राइट। तो ये सिंपल हो गया हमारा। अगर यहाँ से मैं ले दूँ कि टॉप लेवल और सेकंड लेवल में एग्जांपल में, तो बहुत ही बेहतर एग्जांपल होगा ये, ठीक है। डायरेक्ट .com कर रहे हैं, .com या .net या .org या समथिंग, तो वो क्या होगा, वो होगा टॉप लेवल। .in दिखूंगा, www.example.com.co.in, तो क्या हो गया, वो हो गया सेकेंड लेवल डोमेन। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है नहीं। नहीं सर। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, हम तो डोमेन तो ऐसे ही तो नहीं कर सकते हैं भाई। देखो ये arvind.com है तो इसको ओपन करेंगे तो खुलेगा नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, राइट। कि हर डोमेन का एक अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर तो हमको खरीदना पड़ता है ना। अब खरीदते किसे खरीदते हैं, या तो हमारे जियो का है तो जियो से खरीदते हैं, राइट, या हमारा एयरटेल का है तो एयरटेल से खरीदते हैं, वोडाफोन तो वोडाफोन से खरीदते हैं। उसी तरह से रजिस्ट्रेशन होता है मेरा डोमेन नंबर नेम का, राइट। तो मैं बोला कि देखिए भैया मेरे को एक डोमेन नेम दीजिए टेकमहातो.com, तो किससे मैं लूँगा, तो हमको लेना पड़ता है जियो से। सपोज मैंने लिया, नंबर ली, लेकिन जियो का कंपनी हमको नंबर देता है, नहीं देता है। छोटा छोटा बंदा शोरूम खोल कर बैठा हुआ है या दुकान खोल कर बैठा हुआ है, उसके पास मैं जाता हूँ, डॉक्यूमेंट जमा करता हूँ, दे देता है। तो वो क्या हुआ, वो होगा मिडिल मैन हो गया, वो क्या होगा, मिडिल मैन, राइट। तो वो हमारे लिए वो डोमेन रजिस्टर कर देता है। उसी तरह से GoDaddy क्या हो गया, एक मिडिल मैन हो गया जो हमारे लिए डोमेन रजिस्टर करता है। किससे करता है रजिस्टर, वो एक आईकैन बोल करके ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन उसका अथॉरिटी है, एक ही अथॉरिटी है मेन, जिसको हम बोलते हैं आईकैन, राइट। वो करता है, तो उसी का फ्रेंचाइजी सब लिया है, GoDaddy हो गया या अदर कंपनी हो गया, वो लिया है।
राइट। तो जो अमेजोन देती है वो भी उसी से कनेक्टेड है? हाँ, अमेजन भी उसी से कनेक्टेड है। राइट। तो हु इज़ क्या है? एक डेटाबेस है जहाँ पर हमको बताता है कि ये डोमेन किसका है, इसका मालिक कौन है। राइट। मान लीजिए कि मैंने डोमेन परचेज किया, कल को हो सकता है मेरा डोमेन कोई और भी अपना पावर के बल पर ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। इसका अपना एक डेटाबेस मेंटेन करता है जो कि वर्ल्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है, जो इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। राइट। इसीलिए अभी एक नया बहुत दिन से चल रहा है, प्रचलन अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोग करते हैं डोमेन फ्लैपिंग। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो बहुत सारा डोमेन परचेज कर दिया, सपोज कर दिया कि परचेज किया डोमेन tstall.com। राइट। अब कोई बंदा टी स्टॉल ओपन करेगा तो उसको ये डोमेन नेम चाहिए ना, तो वो बंदा क्या करता है कि बोलता है कि देखिए भी आप टी स्टॉल ओपन किए हैं तो मेरे पास एक डोमेन नेम है जो मैं आपको सेल करूंगा, बट इसका चार्ज लूंगा 1 लाख रुपया। भले वो खरीदा है 1000 रुपये में खरीदा है या 100 रुपये में खरीदा है, बट उसको बोला मैं 1 लाख रुपये चार्ज करूंगा। तो उसको बोलते हैं डोमेन फ्लैपिंग। सस्ता में डोमेन खरीद के अपने पास अपने नाम से रख लेना, जो कोई नया स्टार्टअप खुल रहा है उस स्टार्टअप को डोमेन सेल करना। राइट। तो वैसे भी बंदा बहुत लोग करते हैं। उसके पास डीएनएस क्या होता है? मैं बोला कि यहाँ पर डोमेन नेम मैनेजमेंट सिस्टम की, जैसे मैं नाम हिट करूँगा टेक महातो .com, ऑटोमेटिक वो आईपी से कनेक्ट हो जाए। तो ये किसके थ्रू होता है? ये डीएनएस के थ्रू होता है। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर बोल सकते हैं। जिस सर्वर रहता है उसके पास इंफॉर्मेशन रहता है आईपी का भी और नाम का भी, कि इस नाम के अगेंस्ट में ये आईपी के अगेंस्ट में ये नाम। राइट। नेम सर्वर क्या होता है? नेम सर्वर वो होता है जहां पर उस डीएनएस का रिकॉर्ड रहता है, यानी कि जो मैं एंट्री में किया हूं इस नाम के अगेंस्ट में एआईपी और एआईपी के अगेंस्ट में ये नाम, तो उसका एक एंट्री रहता है जिसके पास, उसको बोलते हैं नेम सर्वर। नेम डोमेन रेजुलेशन किसको बोलते हैं? रेजुलेशन मतलब कन्वर्ट करना, आईपी को नेम में, नेम को आईपी को कन्वर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम रेजुलेशन। सिंपल है, कोई यहाँ पर हार्ड एंड रूल नहीं है, सिंपल हमको समझना है कि एक्चुअली में हमने समझा कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, सेकेंड लेवल डोमेन क्या होता है, और उसके अंदर में कुछ जो है रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या होता है, नेम सर्वर क्या होता है। सिंपल सिंपल चीज़, इसको थोड़ा पढ़िएगा। अब समझते हैं गोडैडी का फंडामेंटल। गोडैडी का फंडामेंटल क्या है भैया? गोडैडी सिंपली क्या है? एक डोमेन रजिस्ट्रार है या होस्टिंग कंपनी भी है, जो कि हमारे लिए वो एक डोमेन रजिस्टर करता है एक सर्टेन अमाउंट में। मान लीजिए कि गोडैडी ने एक डोमेन लिया 100 रुपया में, हो सकता है वो डोमेन हमको 1000 रुपये में बेचे या 100 रुपये में बेच दे, डिपेंड करता है उसके ऊपर में। तो गोडैडी क्या है? एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, जिसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे है? मेन डोमेन प्रोवाइडर से है। तो वो एक क्या हो रहा है, एक हमारा कंपनी है जो कि हमको डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, संग में वो होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा। होस्टिंग मतलब जो हम लोग वेब सर्वर बनाए ना ऐसे करके, जो अभी ऐसे करके बनाए जो वेब सर्वर, ये वाला जो बनाए वो हमारे लिए ऑलरेडी ये सर्वर बना करके देता है। राइट। तो वो भी वो चीज़ हमको प्रोवाइड करता है। हाउ टू रजिस्टर अ डोमेन इन GoDaddy। अच्छा, ये आप लोग कर लेंगे ना? मैं बताऊं कैसे रजिस्टर किया जाता है? तो बताओ एक बार ना। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं GoDaddy के पास। भाई GoDaddy के पास जाते हैं, सिंपल एक हम लोग साइन इन करेंगे या नया अकाउंट बना लेंगे, जो भी सिंपल अकाउंट बनाना है, कोई हार्ड एंड रूल है नहीं। साइन इन मैंने कर लिया। करने के बाद मैं यहाँ पर गया, मैं सर्च करूँगा AZURE एजूरे डेवॉप्स। स्पेलिंग वगैरह सही है ना? एजूरे डेवॉप्स। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, करता हूँ कंटिन्यू। पेज पे जाएगा तो सर वो चेंज हुआ था कोई पर। अभी आ गई। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करिएगा सर। अभी आ गया। यहाँ पर आते हैं कंटिन्यू, इसको हटाते, ये चाहिए नहीं वेबसाइट, कंटिन्यू। हाँ, लेकिन अभी तो 14 से दिखा।
अभी तो सर 1 रुपये दिखा रहा था ये। ₹1 वो ले रहा है फर्स्ट ईयर का, 3 साल का लेंगे ना तो फर्स्ट ईयर फ्री देगा, सेकेंड और थर्ड ईयर का पैसा ले रहा है। हम्म। अच्छा। 3 साल के लिए ले ले क्या, क्या कहते हैं? और सर अभी 1 साल का ही लिया अगर तो यूज है तो अभी अभी 1 साल के लिए लेते हैं, पैसा वो ऑफर वेस्टेज हो नहीं जाएगा। मिलेगा। नहीं, बाद में तो रिन्यू कर सकते हैं ना हम, ये तो मेरे को डोमेन मेरे नाम से रजिस्टर हो जाएगा, बाद में तो रिन्यू कर सकते हैं, बट ये हाँ वो ऑफर तो नहीं रहेगा। वो रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सर वो पैसा 700 देना पड़ेगा और आपको हाँ, ऑफर नहीं मिलेगा जो आज ऑफर मिल नहीं रहा है। मिलेगा। कोई बात नहीं है, चल करते हैं, इतना रुपये तो लगाना ही पड़ेगा। 683 करते हैं कंटिन्यू। ये अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब है ना। सर अभी जैसे आपने बताया था ना मल्टीपल सोर्स इनकम, तो हम्म ये भी एक ऐसा हो इनकम मल्टीपल सोर्स। लेकिन सर हम्म इसके लिए तो बहुत मार्केट प्रिडिक्शन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टार्टअप आ रहा है, फिर किस हिसाब से वो सोच सकता है, तो फिर हम डोमेन रजिस्टर करके रख सकते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म। चलिए ये भी हो गया। तो हम लोग परचेज करना तो हम लोग सीख गए, ठीक ना, कि ऐसे परचेज होता है। हाउ टू परचेज समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं AWS रूट 53 में। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। हाँ सर। हाँ। ओके। अब आते हैं AWS रूट 53 में। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा है। सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल। फंडामेंटल में ये है कि रूट 53 गोडैडी की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा एडवांस फीचर इसलिए है क्योंकि ये AWS का सर्विसेज को ईजी टू सिंक होता है, राइट, और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो AWS सर्विसेज है उसके लिए। बहुत सारा डिटेल मैं यहाँ पर रखा हूँ, उसको थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िएगा, राइट। तो गोडैडी की तरह ही हो गया। इसके अंदर में एक चीज़ होता है होस्टेड जोन। क्या होता है होस्टेड जोन? होस्टेड जोन क्या होता है, एक जो हम होस्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करने के, डोमेन को मैनेज करने के लिए। जैसे GoDaddy में कुछ मैनेज करने के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या है, जैसे हम जाएंगे यहाँ पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे माई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सारा एक संग दिखाएगा। बट यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू डेव, अकॉर्डिंग टू प्रॉड, अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग के अनुसार हम डिवाइड कर सकते हैं जोन। तो ये मेरा डेव जोन है, ये मेरा हमारा प्रॉड जोन है, इसके अनुसार जोन हम डिवाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोन। उसको हम लोग बोलते हैं जोन। जोन हमारा दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक होता है हमारा पब्लिक होस्टेड जोन। पब्लिक होस्टेड जोन, पब्लिक जोन में जो वेबसाइट हम पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, जो वेबसाइट पब्लिकली एक्सपोज करते हैं, जिसको हम लोग परचेज करते हैं, उसको हम रखते हैं पब्लिक होस्टेड जोन में। एक होता है प्राइवेट होस्टेड जोन, जिसको हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हैं, विद इन द इंटरनली कम्युनिकेट करवाते हैं एक सर्विस को दूसरे सर्विसेज में, उसको बोलते हैं प्राइवेट होस्टेड जोन। क्लियर हुआ? पब्लिक होस्टेड जोन मतलब होता है वेबसाइट को हम पब्लिकली क्या करते हैं, एक्सेस करवाते हैं। प्राइवेट मतलब वेबसाइट को जो नाम हम बनाए हैं, जो आईपी हम मैप किए हैं, उसको हम इंटरनली ही वो एक्सेसिबल होगा, राइट। उसको हम बोलते हैं प्राइवेट होस्टेड जोन। हाउ टू क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन, कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे ये हमको जानना जरूरी है। तो लेट्स सी, हम लोग क्या जाएंगे AWS में जाते हैं, यहाँ टाइप करेंगे रूट 53। ओके, आप लोग थोड़ा हाँ ना बोलते रहिएगा बीच बीच में, तब हमको समझ में आएगा आप लोग हैं कि नहीं, राइट। बिल्कुल सर हैं। हाँ है ना सर। क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, ठीक ना। सो देखिए यहाँ पर जैसे हम गए रूट 53 में, सर तो यहाँ पर देखिए DNS मैनेजमेंट है। तो इसको मैं बताया कि DNS मैनेजमेंट करने के लिए जैसे GoDaddy जैसे मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, उसी तरह से ये भी करता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा फीचर्स इसका है। ट्रैफिक मैनेजमेंट किसको कहाँ पर भेजना है, ट्रैफिक को हम रूल डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग मतलब वो वेबसाइट रन है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं डाउन हो गया कि नहीं हो गया, उसको मॉनिटर करते रहता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन, जैसे GoDaddy डोमेन रजिस्ट्रेशन करता है, ये भी रजिस्ट्रेशन हमारा
हम लोगों को प्रोवाइड करता है, राइट। और डिफरेंस क्या है, GoDaddy में ऑफ़र निकलता है, इसमें कोई ऑफ़र नहीं, हमको ईयरली सेम पैसा देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ इसको क्लिक करूँ और न्यू टैब ओपन करूँ, यहाँ सर्च करूँ एज्यूरे डेवऑप्स और मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा, सर देखिए azure-devops.com AWS अवेलेबल है। कितना डॉलर में है? $13 में अवेलेबल है। कितना हुआ? $13 कितना हो गया? $13 पर मतलब, ईयर। हाँ अरे सर आपका $10 ही हो 8,000 जाएगा, से 800 रुपये, 1200 रुपये हो जाएगा एक साल का। 1077 रुपीज़। ये तो बढ़िया था भाई, 1100। उससे तो बढ़िया ही था ना 600 से। हाँ ना सर। सर एक साल का है ना सर, 1100 रुपये। 1100 का, ठीक ना। तो ये इसका फिक्स इस रेट पे होता 600 है, का 600-700 तो इसमें फिक्स, सर इस पे तो ऑफर भी नहीं मिल पाएगा ना अपन को हाँ नहीं, इसमें ऑफर नहीं रहता है। बेचने का। तो ये चीज़ हमको समझ में आया। कहाँ गया मैंने, हाँ, तो कहाँ गया भाई हम। सो यहाँ से भी हम परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट किए, यहाँ पर सिलेक्ट करके परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस जो है काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड रहता है, कम नहीं रहता है, ऑफर वगैरह नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। अब हम लोग का क्या है कि इसमें हम कैसे हम बनाएंगे जोन। तो हम बनाते हैं पब्लिक होस्टेड जोन। डैशबोर्ड में गए और क्रिएट होस्टेड जोन में क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हम देते हैं यहाँ पर जो हमने डोमेन रजिस्टर किया है वो नेम देंगे। हाँ एज्यूरे DevOps.in यही दिए थे ना, पेस्ट करते हैं। हाँ यहाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, वही नाम देंगे, ऐसा बात में मतलब है नहीं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस समझने आना चाहिए। यदि यहाँ पब्लिक ले चूज़ कर लिए और करते हैं क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक बन जाएगा रिकॉर्ड, ये वाला एक NS रिकॉर्ड बनेगा, एक SOA रिकॉर्ड बनेगा। तो SAO रिकॉर्ड इंटरनली होता है, और NS रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर, जो बताया ना, नेम सर्वर, जहाँ पर वो इंटर लिखा होगा, इसके बदले में ये, राइट। तो ये NS रिकॉर्ड है, ओके। सो NS रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, यानी कि इसके पास 4 नेम सर्वर है, 4 नेम सर्वर। एक सर्वर बंद भी हो गया, दूसरा सर्वर काम करेगा, दूसरा बंद तीसरे में काम करेगा, तीसरा बंद हो चौथा में काम करेगा। मतलब एक हमारा जो है नेम के अगेंस्ट में 4 सर्वर काम करेगा इसमें। बट GoDaddy में कितना नेम सर्वर है? सर ये ऑटोमेटिकली बनता है क्या ये 4 सर्वर? हाँ ऑटोमेटिक बनता है। GoDaddy में अगर जाते हैं तो कितना है उसमें, यहाँ जाते हैं और हम चेक करेंगे, और मैनेज डोमेन में गए यहाँ पर DNS नेम सर्वर कितना है, 2 ही है। तो मैं चाहता हूँ अभी मेरा GoDaddy मैनेज नहीं करेगा, अभी मैनेज करेगा कौन करेगा, रूट 53 सर्वर। AWS। नाम यहाँ से मैं खरीदा हूँ, रजिस्टर यहाँ करूँगा, लेकिन मैनेज कौन करेगा, हमारा मैनेज करेगा AWS। तो यहाँ से रूट ट्रांसफ़र 53। करना पड़ेगा, इसको हटा करके क्या डालना पड़ेगा, AWS वाला डालना पड़ेगा, ताकि ये जो नाम कौन मैनेज अब करेगा, अब करेगा, यहाँ पे हाँ ये अभी मैनेज कौन कर रहा है, GoDaddy मैनेज कर रहा है ना इस नाम को, अभी तो, हाँ क्योंकि इससे खरीदा इसे यही मैनेज कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैनेज ना करे, ये मैनेज कौन करेगा, मेरा AWS मैनेज करे। तो ये, रूट 53। हाँ इसको रिप्लेस मैं कर दूंगा, बात समझ में। अब क्यों रिप्लेस करूंगा, इसलिए मैं करूंगा ताकि मेरा जो है मैनेजमेंट अगर यहाँ से होगा तो पहला बात है कि ये बहुत ही, जो भी रिकॉर्ड मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, हाँ, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर मतलब एडिट करूंगा, ऐड करूंगा, तो वो विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। लेकिन GoDaddy में वही चीज़ करने के लिए हमको लग जाएगा 24 आवर्स लग जाता है, राइट। तो पहला तो फैसिलिटी ये है। सेकेंड फैसिलिटी क्या है कि हमको मेरा सर्विस जो सर्विस मैं इसका सेट करूँगा, वो सर्विस इंटरनल कम्युनिकेशन करेगा, अगर यहाँ पर रहेगा तो फास्ट कम्युनिकेशन करेगा,
और ईजी टू कम्युनिकेट होगा। और यहाँ पर होगा तो बार बार प्रॉब्लम हमको होगा, बार बार यहाँ आकर एडिट करना पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ देख रहे हैं डीएनएस रिकॉर्ड, तो यहाँ रिकॉर्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, देख पा रहे हैं डीएनएस रिकॉर्ड, ये देख रहे हैं रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड बना हुआ है, काफ़ी जी रिकॉर्ड है, बट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे यहाँ से। तो हाउ टू क्रिएट पब्लिक होस्टेज जोन समझ में आ गया हमको। यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे पब्लिक होस्टेज जोन। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। कस्टमर को जब ऑनबोर्डिंग हम लोग करते हैं तो कस्टमर को बोलते हैं भाई आपका डोमेन तो गोडैडी में है, उसको बार बार कुछ रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, आपको मेल करना पड़ेगा, आपका जो है आईटी पर्सन आएगा, वो ऐड करेगा, कब होगा नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैनेज हमको आप दे दो, जो भी हम करना होगा हम यहाँ से कर लेंगे। तो पहला बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर को बार ज़्यादा हमको बार बार कॉल नहीं करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है कि उस कस्टमर को कुछ एडिट करने के लिए दो तो बार बार क्वेश्चन करेगा, ये क्यों ऐड कर रहे हैं, वो क्यों ऐड कर रहे हैं, गड़बड़ ऐड कर देगा लोग। तीसरा क्या है कि बार बार जाकर हमको एडिटर में समझाना पड़ता है कि भाई ये रिकॉर्ड ऐसे का ऐड करो, वैसे ऐड करो। तो वो सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा ये सबसे मेन बेनिफिट ये है कि अगर गोडैडी के पास राउट प्रोड्यूसर के पास मैनेज है तो इंटरनल जो भी राउट AWS का सर्विसेज है उसमें आपस में कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो उसलिए हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पॉइंट क्यों करना पड़ता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, बट कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लॉगिन करके पहला नंबर इसमें गोडैडी में, और हम लोग क्रिएट कर लिए हैं होस्टेड जोन। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन को हम लोग कॉपी करते हैं, जाते हैं गोडैडी में, जाएंगे नेम सर्वर में। स्टार्टिंग से मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, माई प्रोडक्ट में गया, राइट, मेरा कौन प्रोडक्ट है, एज्यूर डेवऑप्स है। यहाँ पर मैं गया, मैनेज में गया, कहाँ है मैनेज, आएगा यहाँ पर मैनेज डोमेन में गया। उसके बाद कहाँ गया, डीएनएस में गया, नेम सर्वर में गया। अभी देखिए रिकॉर्ड ऐसा है ना, दिखाई दे रहा है ना रिकॉर्ड, ये सब सब ऐसा हाइड हो जाएगा। अभी देखिएगा नेम सर्वर में गया, यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट है, वो हटा करके चेंज में किया, चेंज नेम सर्वर करके आई विल यूज़ माई ओन पेस्ट किया। फिर यहाँ पर मैं गया, दूसरा कॉपी किया, कहाँ गया, फिर यहाँ पर दूसरा में पेस्ट किया। फिर अच्छा पहले मैं यहाँ पर इसको सेव करने से पहले एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। सेव करने से पहले एक चीज़ दिखाऊंगा कि यह मैंने पेस्ट किया, पेस्ट किया, ठीक ना। सेव करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक ना, करता हूँ यहाँ पर नेम सर्वर चेकर, ठीक है। क्लिक किया मैं एंड टाइप किया, क्या मेरा है, एज्यूरे डेवऑप्स डॉट इन, ठीक है, इंटर में किया। देखिए नेम सर्वर कौन है, NS97 मतलब गोडैडी, यहाँ दिखा रहा है ऑनर गोडैडी, देख पा रहे हैं यहाँ पर हाँ सर। दो रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, दो रिकॉर्ड है यहाँ पर है, नहीं दो सर्वर इसके पास नेम सर्वर है। सेव करने के बाद चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा इसका, ये भी ट्रबल शूटिंग है, क्लाइंट बोलेगा कि भाई मैं तो कर दिया चेंज। आप लोग देखिए, तो आप यहाँ पर से वैलिडेट करेंगे क्लाइंट चेंज किया नहीं किया। बहुत बार क्लाइंट और झमेला करता है, मैं तो कर दिया, लेकिन वो लोग कभी कभी करता नहीं है, गड़बड़ कर देता है। तो आप इसे ट्रबल शूट यहाँ से कर सकते हैं। अब हम जाता हूँ रिफ्रेश,
डीएनएस लुकअप। हाँ चेंज हो गया, ये देखिए डीएनएस लुकअप AWS। में आता है बराबर। ठीक है, यहाँ से चेंज हो गया सारा। ओके, अब जब चेंज हो गया हमारा तो अब हम के नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड में दिखाता है सर। हम्म, तो अब हमारा ये चेंज तो हो गया कि हाउ टू ट्रांसफ़र करना मैंने सीख गया। मेरा ना सर डीएनएस लुकअप में एक बार चेक करिए। दो बार क्वेश्चन लिखा गया। अच्छा, वाई शुड वी शुड ट्रांसफ़र एंड हाउ टू ट्रांसफ़र, तो ये तो समझ में आ गया कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर डोमेन ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र, डोमेन ट्रांसफ़र अलग चीज़ होता है, डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र अलग चीज़। तो हम लोग डोमेन मैनेज ट्रांसफ़र हम लोग कर लिए, कैसे होता है प्रैक्टिकल देख लिए। उसके बाद से डिफरेंस क्या होता है रूट डोमेन एंड सब डोमेन में। तो हमने अभी जो ट्रांसफ़र जो मैंने किया ये हमारा है रूट डोमेन, करेक्ट। हाँ या ना बोलते जाइएगा, ठीक है, बीच बीच में, लेकिन हमको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये क्या है, हमारा रूट डोमेन है। अब चाहे तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ सब डोमेन। तो कैसे मैं क्रिएट करूँगा वो हम देखते हैं, बट हम समझते हैं क्या है। तो ये हो मेरा हो गया रूट डोमेन। सब डोमेन क्या होगा, मेन डोमेन के नीचे में डोमेन होगा, उसको सब डोमेन बोलते हैं। कैसे हम बोलेंगे सब डोमेन, ये देखिए रूट डोमेन हुआ। अगर हम क्रिएट करते हैं कोर्स डॉट एजुरे डॉट इन और हम आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं ए, और आईपी एड्रेस देते हैं क्या, ये वाला। कौन सा आईपी एड्रेस, जो मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है, कहाँ है, सर उस वाले डोमेन पे सर्वर ये वाला। आईपी नंबर। ठीक है, इसको कॉपी हम लोग करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर एडिट करते हैं। क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ। ये समझ में आ रहा है ना, ये सब डोमेन बना रहा है सो। हाँ सर वो ठीक है। जब हम्म, हमने मेन डोमेन बनाया था तो उस पे मैप किया था सर पब्लिक नहीं नहीं, आईपी। मेम डोमेन मैप नहीं अभी किया हूँ मैं। हाँ वही ना सर। तो मेन में भी मैप कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेन में मैप, हम करेंगे क्रिएट, और यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर अभी कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, मतलब मेन हो गया। ये रिकॉर्ड क्लिक किए अच्छा। और आईपी एड्रेस टाइप कर देंगे यहाँ पर, जो मेरा आईपी एड्रेस है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाकर के पेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर डाला नहीं, तो इसका मतलब हो गया ये मेन यानी कि रूट डोमेन। और दिया TTL, टाइम टू लिव, कितना दिया मैं, 60 सेकेंड। ओके, यहाँ पर कोई क्वेश्चन। नो सर सेव करते हैं। रिकॉर्ड बनाया मैंने, नो रिकॉर्ड सर। टाइप ए रिकॉर्ड दिया। हर का मतलब क्या है, हर का मतलब मैं समझा कर रख दिया हूँ यहाँ पर। एक बार थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम, अगर समझ में नहीं आएगा तो इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमको केवल काम करना पड़ता है, इससे काम करना पड़ता है और इस दो ही रिकॉर्ड में काम करना पड़ता है, राइट। तो हाँ हमने सर। दे दिया ए रिकॉर्ड, ए दे दिया, करता हूँ मैं क्रिएट। अब ये परपोगेट हुआ है, कैसे चेक अब करेंगे, सेव हो गया। व्यू स्टेटस में क्लिक करेंगे, ये पेंडिंग में है। और एक तरीका है जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं, nslookup.io, यहाँ देंगे Azure। अच्छा ये हो गया ना, ये आईपी एड्रेस दिखा देख रहे हैं ना, 104। हम्म। अगर मैं डोमेन क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज आना चाहिए, आ रहा है, पेज आ रहा है। आता है सर। हम्म। तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ यहाँ तक कि हम लोगों समझ ने गया यहाँ सर। तक यस सर। सर ये मिशन। HTTPS लगाना हो तो क्या करेंगे फिर, वो वहाँ पे हाँ, सेलेक्ट करते हैं क्या? आएंगे आएंगे उसका। इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। हाँ हाँ आएंगे, उसका पार्ट में अभी तक हम लोग पहुँच नहीं पाए हैं, उस पार्ट में भी आएंगे। हम्म। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना सीख किया, रिकॉर्ड को मैप करना सीख किया, यस सर। अच्छा। ठीक ना।
डिफरेंस है एंड हाउ टू ऐड रिकॉर्ड। क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया हूँ बट बता दिया हूँ, ठीक ना। अच्छा, हाउ टू क्रिएट ए रिकॉर्ड बता दिया हूँ, तो ये ऑप्शन हो गया है। हाउ टू वैलिडेट ए रिकॉर्ड, वैलिडेट करना बता दिया हूँ। ये इस यहाँ से सी नेम वाला बताया नहीं हूँ, सी नेम बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए।